हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि सम संख्या क्या होती है। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को यहीं से। तो हम लोग अब विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? तो हम लोग की सातवीं संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या संख्याएं विषम संख्याएं विषम संख्याएं तो अंग्रेजी में वो ओड नंबर कहा जाता है। ओड नंबर ओड नंबर कहा जाता है। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको दो से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उनका कुछ न कुछ का शेषफल प्राप्त होता है। जैसे हम 3 में 2 से भाग देना हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1.5 मतलब 1 बार तो भाग जाता है, लेकिन शेषफल क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। जिसमें जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे हम यदि हम 3 में 2 से भाग दें, जैसे हम लोग 3 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो हम लोग तो भाग के 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 उतरेगा, घटाएंगे तो कितना बचे? 3 में से 2 जाएगा, 1 बचे, हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उस संख्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम यदि हम 2 में यदि 2 से यदि हम 5 में भाग देते हैं, 5 में जैसे 2 गुना थे 4, यहाँ करते हैं 4, घटाएंगे क्या प्रोडक्ट? 5 में से 4 जाएगा, एक यहाँ पर क्या हो रहा है? शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह यदि हम 7 में 2 से भाग देना 2 से, तो क्या प्राप्त होगा? 3 3 और शेषफल शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। 2 से 3 गुना के 6, 6 जब यहाँ हम घटाएंगे तो 6 में 7 में से 6 जाएगा, शेषफल ना हो जाए 1 बचा। मतलब क्या होता है ना कि विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि वे संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से 2 से पूर्णतः 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 विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, तो तो उसे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह आदि अनंत संख्याएं हो सकती हैं। विषम संख्या को एक और परिभाषा द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जिसको हम याद करके लिख लेते हैं। तो यदि यह परिभाषा किसी को नहीं याद होता है तो यह परिभाषा वह याद कर सकता है कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के इकाई का अंत जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के इकाई का अंत जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के इकाई का अंत
इकाई का अंत 1 3 5 7 9 होता है, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल वही होगा जो ऊपर हम लिखे हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 आदि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिनको हम विषम संख्या कहते हैं। 17 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 15 लिखे हैं। आदि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या उनके इकाई अंक 1 3 5 7 न हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में, अब जो हम लोग की 8वीं संख्या होगी वह भाज्य संख्या होगी कि भाज्य संख्या क्या होती है, जो कि जो हम लोग का क्लास 10 का फर्स्ट लेसन मैथ में पढ़ना है, उसमें सबसे बड़ा इसका योगदान होगा भाज्य और भाज्य संख्याओं का। बहुत बड़ा उपयोग है फर्स्ट लेसन में भाज्य और अभाज्य संख्याओं का। तो हम लोग 8वीं संख्या जो पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती है। जैसे 2 लेते हैं, तो यदि हम 2 तो भाग देंगे ना, तो 2 केवल 1 से भाग जाएगा, 2 में केवल 1 से भाग जाएगा और 2 से। इसी तरह यदि हम 3 लेते हैं ना, तो 3 केवल 1 से और 3 से ही विभाजित होगी, और किसी भी संख्या से भी इसमें भाग देते हैं तो वह भाग नहीं जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। भाग जाएगा लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसी तरह यदि हम 5 लेते हैं, तो 5 केवल 1 और 5 से ही विभाजित, पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह यदि हम 7 लेते हैं ना, तो 7 भी 1 और 7 से ही पूर्णतः विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह यदि हम 11 लेते हैं ना, तो 11 भी केवल 1 और 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसी तरह और उदाहरण लेते हैं, जैसे 13 है ना, 13 भी 1 और केवल 13 से ही विभाजित होता है, किसी अन्य संख्या से इसमें भाग यदि आप देते हैं ना, तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होता। भाग तो जाएगा लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होता। जिसे भाग देने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, उस संख्या लायक यह विभाजित नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं, भाज्य संख्या गलत, सॉरी, भाज्य संख्या गलत हम बता दिए। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधार लेने दे इसको भी। इसको अभाज्य संख्या हम बता दिए हैं। हाँ, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 4, तो 4 1 से भी विभाजित हो रहा, 2 से भी विभाजित हो रहा और 4 से भी क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो रहा। इसी तरह यदि हम 6 लेते हैं, तो 6 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। मतलब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं से अलावा 6 से भी विभाजित हो जाए, एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी, जिसे 2 और 3 से विभाजित हो रही है,
तो उसे हम संख्या क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम 8 ले लेते हैं, तो 8 क्या हो जाना कि 2 से 1 से विभाजित है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 10 ले लेते हैं, चाहे 9 ले लेते हैं, 9 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 9 से भी ज्यादा विभाजित होगा। यदि 1 से 9 भाग तभी 9 से पूर्णतः विभाजित, यदि 9 में 3 से भाग देते तभी ऐसा हो जाता पूर्णतः विभाजित होता है। यदि 9 में 9 से भी भाग आप देते हैं ना, तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे में ये 9 में यदि हम 3 से भाग देते हैं ना, तो तर्क से 3 आएगा, देता है पूर्णांक संख्या, मतलब भाग देने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है, तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। नोट में इसमें लिखते हैं, नोट सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चार क्या है, 1 से भी भाज्य है, 2 से भी भाज्य है और 4 से भी क्या है, भाज्य। इसी तरह 6 लेते हैं, तो यह 1 से भी भाज्य है, 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है और 4 से भी पूर्णतः क्या है, विभाजित होगा, भाज्य होगा। इसी तरह हम 8 लेते हैं, तो 8 भी 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह हम 9 लेते हैं, तो 9 भी 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 9 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह यदि हम 10 लेते हैं, तो 10 भी 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 10 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। यदि हम 12 लेते हैं, तो 12 भी 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 12 से भी यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसी तरह आज की संख्याएं हो सकती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग की 8वीं संख्या होगी ना,
वह अभाज्य संख्या होती थी। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या तो प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्याएं, संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या तो इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक तरह स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे एग्जाम्पल में 2 लेते हैं, तो 2 केवल एक और 2 से ही विभाजित हो रहा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। इसी तरह यदि हम 3 लेते हैं ना, तो 3 एक और 3 से ही पूर्णतः विभाजित हो रहा और किसी भी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। इसी तरह यदि हम 5 लेते हैं ना, तो 5 भी 1 से पूर्णतः विभाजित हो रहा और 5 से ही यह पूर्णतः विभाजित, अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। इसी तरह यदि हम एग्जाम्पल में 7 लेते हैं ना, तो यह भी केवल 1 और 7 से ही पूर्णतः विभाजित हो रहा, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। इसी तरह हम 11 लेते हैं ना, तो 11 भी केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित हो रहा, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। यदि हम 13 लेते हैं ना, तो 13 भी 1 और 13 से ही पूर्णतः विभाजित और किसी और भी संख्या से इसको यदि आप भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसी तरह आप 17 भी ले सकते हैं। 17 1 और केवल 17 से ही पूर्णतः विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह यदि आप 19 भी लेते हैं ना, तो 19 केवल 1 और 19 से ही पूर्णतः विभाजित होगा। यदि आप 23 को लेते हैं ना, यदि आप 23 को लेते हैं, पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक को छोड़कर वे संख्याएं, एक अभाज्य संख्या ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, एक को छोड़कर छोड़कर एक को छोड़कर वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो 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 एक तथा स्वयं से ही स्वयं से ही स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती है। वे एक तो छोड़कर वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित विभाजित होती है किसी और किंतु किंतु अन्य संख्याओं से नहीं, किंतु किंतु अन्य किंतु अन्य संख्याओं से नहीं, अन्य संख्याओं से अन्य संख्याओं से नहीं नहीं तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझा चुके हैं। यहाँ आप 23 भी ले सकते हैं, 29 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं और 41 तो भी ले सकते हैं। ये सारी संख्याएं क्या होती है ना, जो एक तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं। तो क्या रहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का नोट कुछ लिख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं, नोट।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। दूसरा इसमें हम लोग नोट देखेंगे कि 8 ना तो भाज्य संख्या है, 8 ना तो भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यह ना ही 8 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, यह विषम प्राकृत संख्या हो सकती है। हम लोग तो जो तीसरा इसमें पढ़ना है ना नोट, 8 से 100 तत्व के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब हम लोग सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग की 9वीं संख्या होती ना, उसे हम 9वीं संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं जिसको हम टू प्राइम नंबर कहा कहते हैं, जिसको हम टू प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या तो अंग्रेजी में टू प्राइम नंबर्स कहते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF 8 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का HCF 8 होता है। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 का HCF क्या होगा? 8 होगा। इसी तरह 5 और 6 यदि हम लेते हैं ना, तो इसका भी HCF क्या होगा? 5 और 6 का HCF 8 होगा। इसी तरह 3, 13 और 19 लेते हैं ना, तो इसका भी HCF क्या होगा? 8 ही होगा। इसी तरह 11, 12 और 23 लेते हैं ना, तो इनका भी HCF क्या होगा? 8 ही होगा। ऐसा है, सब अभाज्य संख्या है। इसी तरह 13, 14, 15 लेते हैं, 11, 12, यदि हम 13 लेते हैं ना, तो इनका भी HCF क्या होता है? 8 होगा। ऐसा है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह 18 व 19 लेते हैं ना, तो इनका भी HCF क्या होगा? 8 के बराबर होगा। HCF 8 के बराबर होगा, जो कि क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 8 होता है, उनको हम सहअभाज्य तो प्राइम्स नंबर कहते हैं। और उदाहरण यदि हम लें, इसमें ले सकते हैं 21, 23, 29 ले सकते हैं। इनका भी HCF यदि आप निकालते हैं ना, तो 8 ही प्राप्त होता है। जैसे हम निकाल के दिखाते हैं, 21 तो हम क्या ले सकते हैं? 21 तो हम ले सकते हैं 3 × 7,
23 तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 23 तो केवल हम 23 ही लिख सकते हैं। इसी तरह 29 तो हम केवल 29 ही लिख सकते हैं। तो इनमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है संख्या जो कॉमन हो, जो इसमें कॉमन संख्या होती है उसी तो एचसीएफ कहते हैं। तो इनमें कोई भी संख्या क्या है, कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा ना, क्या होगा, 8 होगा। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 8 होता है वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं लिखते हैं तो और आसान भाषा में, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक दो से दो से अधिक संख्याएं दो से अधिक संख्याएं संख्याएं जिसका या जिनका एच सी एफ 8 के बराबर होता है तो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे चुके हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते समझ चुके हैं। आप ऐसी भी अनंत संख्याएं ले सकते हैं जिनका एचसीएफ यदि 8 के बराबर होना, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग जो लास्ट संख्या पढ़ेंगे उस तो वास्तविक संख्या पढ़े, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग की लास्ट संख्याएं होगी ना वह रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी। तो जो हम लोग की अंतिम संख्या है वह क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय हो अपरिमेय दोनों हो सकती है। वास्तविक संख्या जैसे एग्जाम्पल लेते पहले हम लोग समझते हैं। जो परिमेय व अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। जैसे √2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। 0 भी एक वास्तविक संख्या है। -5 भी एक वास्तविक संख्या है। -2 भी एक वास्तविक संख्या है। 8 भी एक वास्तविक संख्या है। 3 भी एक वास्तविक संख्या है। हेलो चेत, हेलो। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को परिमेय